हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रयास फाउंडेशन। फ्रेंड्स, एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग देखने वाले हैं होम टैब के अंदर में जो नंबर का जो ग्रुप है, आज हम लोग उसे देखने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस एक सेल के अंदर में मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लिखी हुई है 1 2 3। अब इस नंबर में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो कहलाता है नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन। अब जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में जनरल लिखा हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ पे आप अब अगर राइट पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्मेट, जैसे जनरल फॉर्मेट है, नंबर फॉर्मेट है, करेंसी का फॉर्मेट है, अकाउंटिंग फॉर्मेट है, डेट का फॉर्मेट है, लॉन्ग डेट का फॉर्मेट है, टाइम का है, परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, साइंटिफिक है। ये अलग अलग ऑप्शंस हैं। अब जैसे जैसे आप इसमें से ऑप्शन चेंज करेंगे, वैसे वैसे ये जो 1 2 3 है वो उस फॉर्मेट में अपने आप कन्वर्ट होता जाएगा। जैसे देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर फॉर्मेट पे सिलेक्ट किया है, अभी देखिए यहाँ पे सिंपल 1 2 3 ही लिखा हुआ है। अब जैसे मैं नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा तो देखो क्या हुआ, 0.00 आ गया लास्ट में। फिर यहाँ से मैं चेंज करता हूँ, करेंसी फॉर्मेट में आ जाता हूँ। तो करेंसी में क्या हो गया फ्रेंड्स, सामने में डॉलर का साइन आ गया। फिर से चेंज करना है, अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में आ जाता हूँ। तो अकाउंटिंग फॉर्मेट में थोड़ा सा जो हमारी वैल्यू है वो सेंटर में आ गई है। फिर यहाँ से मैं शॉर्ट डेट का फॉर्मेट चेंज करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 1 2 3 था वो डेट में कन्वर्ट हो गया है। फिर इसी को अगर मैं लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करूँ, जैसे लॉन्ग डेट के फॉर्मेट में किया, तो वही जो 1 2 3 था वो लॉन्ग डेट में कन्वर्ट हो गया है। हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी डेट नहीं लिखी है, बस जो हमने 1 2 3 लिखा था उसके हिसाब से अपने आप जो फॉर्मेट है वो चेंज हो रहा है। फिर हम लोग टाइम का फॉर्मेट चेंज करेंगे तो टाइम का फॉर्मेट आ जाएगा। यहाँ से आप परसेंटेज का फॉर्मेट करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। मतलब यहाँ पर आप जो भी फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे वो फॉर्मेट उस सेल के अंदर में अप्लाई हो जाता है। अब फ्रेंड्स, इससे होता क्या है, कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है कि आपसे गलती से कोई फॉर्मेट सिलेक्ट हो गया हो। अब जैसे यहाँ से हमने एक फॉर्मेट सिलेक्ट किया इस सेल के अंदर में साइंटिफिक का। अब मान लेते हैं कि मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ। अब जो कि डिलीट भी किया तब भी यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो सिलेक्ट है यहाँ पे साइंटिफिक का ही। अब यहाँ पे अगर मैं मेरा मोबाइल नंबर लिखने की कोशिश करूँ या और कोई डिजिट लिखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मैं वो नहीं लिख पाऊंगा। तो देखिए फ्रेंड, जैसे मैं यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर लिखता हूँ, अब देखिए मैंने मोबाइल नंबर तो लिख दिया है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो मैंने लिखा तो मोबाइल नंबर था, लेकिन यहाँ पे मेरी सेल के अंदर में वैल्यू कुछ और आ गई है। तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो मोबाइल नंबर लिखा था, कुछ और कैसे आ गया। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिखने की कोशिश करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे अभी कुछ और नंबर लिख दिया, एंटर किया, तो देखिए यहाँ पे जो आपने नंबर लिखा वो यहाँ पे नंबर नहीं आ रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो आपने पहले जो फॉर्मेट सिलेक्ट किया था, हमने साइंटिफिक का फॉर्मेट सिलेक्ट किया था, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अभी भी फॉर्मेट कौन सा है, साइंटिफिक का ही है। अब आपको अगर यहाँ से इसको चेंज करना है तो सिंपल क्या करना है, आपको वापस यहाँ से नंबर फॉर्मेट में जाना है और नंबर फॉर्मेट में जाने के बाद में जो जनरल का ऑप्शन है, सिंपल इस पर क्लिक करना है। जनरल का ऑप्शन क्लिक करने से क्या हो जाएगा कि आप जो भी लिखेंगे वही वो दिखने लग जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि यहाँ से आप जो भी फॉर्मेट सिलेक्ट करोगे वो फॉर्मेट ही वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे डेट का फॉर्मेट डाला है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी नंबर लिखूँ वो डेट में ही कन्वर्ट करके मुझे दिखाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 145 लिखा, एंटर किया, तो उसका वो डेट में ही कन्वर्ट करके लिखेगा। इसको वापस मुझे जैसे कि वैसे ही करना है, तो फिर यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा जनरल। फ्रेंड्स, उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है आता है अपना अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट। अभी अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे एक अमाउंट लिखी 1000 रुपीज़। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस अमाउंट के सामने हमारे इंडियन करेंसी का सिंबल आना चाहिए। तो सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ से ये जो डॉलर का साइन है, इसकी यहाँ पे जो राइट पे छोटा सा एरो है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको जाना है मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में। मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में जाने के बाद में यहाँ पर ये जो सिंबल का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें अभी डॉलर दिया हुआ है, सिंपल यहाँ से आपको क्लिक करना है और यहाँ से हमें जो इंडिया का जो साइन है वो ढूंढना है। तो यहाँ से हम लोग इंडिया की करेंसी का साइन सिलेक्ट करके इसको ओके कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ₹1000, तो ये पूरी तरह से इस तरीके से आप यहाँ से इंडियन करेंसी का सिंबल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट ऑप्शन इसमें जो कॉमा का ऑप्शन है, कॉमा स्टाइल का, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे 10,000 लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि ये अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में आना चाहिए। अकाउंटिंग फॉर्मेट्स क्या होता है कि 10 के बाद हमें कॉमा चाहिए और लास्ट में .00 चाहिए। मुझे ये फॉर्मेट में से कन्वर्ट करना है। तो सिंपल क्या करना है, आपको इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से ये जो कॉमा स्टाइल है इसे क्लिक कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही आपने कॉमा स्टाइल पे क्लिक किया तो 10 के बाद में कॉमा और लास्ट में .00 भी आ गया। फिर फ्रेंड्स, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है, अब नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे इंक्रीज डेसिमल और ये डिक्रीज डेसिमल। इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल क्या होता है कि ये लास्ट में पॉइंट के बाद जो 00 है ये डेसिमल कहलाते हैं। इनको आपको घटाना है या
बढ़ाना है, तो इसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब जैसे ये ऑप्शन है अपना इंक्रीज डेसिमल, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखेंगे आप यहाँ से पॉइंट के बाद में 0 0 बढ़ रहे हैं। डिक्रीज करूँगा तो यहाँ से 0 कम होते जाएंगे यहाँ से, ठीक है। इसी को हम लोग अगर राउंड फिगर कोई अमाउंट करना है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए 15.60 है, अब यहाँ से सिर्फ 15.6 दिखाई दे रहा है, मैं पूरा दिखाना चाहता हूँ 6.0, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो देखिए 15.60 हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये राउंड ऑफ होना चाहिए, मतलब 15 रुपये 60 पैसे की जगह ये 16 रुपये होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको डिक्रीज कर देंगे। देखो फ्रेंड, जैसे ही मैंने डिक्रीज किया तो ये जो 15 था वो राउंड फिगर में 16 हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग ये नंबर फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आज की क्लास में आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।